बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे राग शब्द और नाद, ये तीनों शब्द वास्तव में एक ही हैं, परंतु कहने मात्र से भिन्नता प्रतीत होती है। इसके तीन रूप माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। राग इसमें स्वाभाविक ही प्रेमात्र की रुचि है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी और जड़ जंगम योनियों में भी इसका प्रभाव देखने में आता है। जैसे हिरण राग सुनते ही मस्त हो जाता है, और राग में शब्द ही प्रधान है। दुख के शब्द ही एक लोकित विख्यात है कि दुख के शब्द से पत्थर का कलेजा भी पानी पानी हो जाता है। कोमल तथा प्रिय शब्द का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। शब्द की महिमा इस प्रकार है कि शत्रु और जीव जंतु तक भी कोमल और मधुर वाणी से शांत हो जाते हैं, अर्थात वश में हो जाते हैं। इससे प्रकट है कि शब्द बड़ा ही प्रभाव रखता है। यहाँ तक कि संसार की उत्पत्ति भी शब्द से ही मानी गई है। सनातन धर्म में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म शब्द, एको हूँ वहु स्वयं। मुसलमान कहते हैं कि कुन फेकुन। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। सर्वप्रथम शब्द ही प्रकट हुआ और यही संसार भर में फैल रहा है, तथा मृत्यु की भी यही पहचान है कि शब्द का बंद हो जाना। शिशुओं की बोली कितनी प्रिय लगती है। इसी प्रिय बोली के कारण शिशु हर को प्रिय लगता है। बालक चाहे किसी को गाली दे, चाहे मार दे, उससे किसी को दुख नहीं होता, कारण कि बच्चों का शब्द कोमल और निष्कपट होता है। वृक्षों में जो ताजगी और हरापन है, यह भी शब्द की कोमलता का कारण है। इसलिए वृक्षों में नवीन पत्तों को कोंपले कहते हैं। कोंपले और कोमल शब्द का एक ही अर्थ है। युवा अवस्था में वह शब्द कुछ कड़ा सा हो जाता है। इसी प्रकार वृक्षों में भी कोंपले बढ़कर सख्त डालियां, गुच्छे और तना की शक्ल धारण कर लेते हैं। इसलिए युवावस्था अच्छी समझी जाती है कि इसमें मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता हुआ कार्य कर सकता है। वृद्ध अवस्था में यही शब्द खुश्की पाकर सख्त और कड़ा हो जाता है। जैसे वृक्षों की लकड़ी रस रहित होकर सूख जाती है, ऐसे ही वृद्ध पुरुषों का स्वभाव रूखा और चिड़चिड़ा हो जाता है। सब कहते हैं कि यह तो बड़ा खुश्क है, ऐसों को तो भाड़ में झोंक दो, क्योंकि सूखी लकड़ी भी जलाने के काम आती है। शब्द की उच्चतम अवस्था नाद कहलाती है। इसलिए भजन की यह युक्ति अति उत्तम समझी जाती है, जिसमें नाद के सुनने का अभ्यास किया जाता है। वास्तविक नाद का प्रकट होना अथवा सुनने वालों की ठीक पहचान यह है कि उसके अभ्यासी को ज्यों ज्यों नाद प्रकट होता जाएगा, त्यों त्यों उसके शरीर, इंद्रियों और वाणी में कोमलता तथा मधुरता आती जाएगी। चाहे उसकी आयु कितनी भी क्यों न हो, वृद्ध होने पर भी उस अभ्यासी का शरीर हरा भरा तथा रसीला दृष्टिगोचर होगा, और मन की कोमलता के कारण
उसके मुख की कांति तथा प्रसन्नता दिनों दिन बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार बालक का मन दंभ कपट आदि से रहित शुद्ध और निर्मल होता है, उसी प्रकार अभ्यासी का मन भी शुद्ध, निर्मल और सरल होता है। नाद के अभ्यासी की इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि से रहित होती जाती है। यदि किसी अभ्यासी की इंद्रियों में काम, क्रोध आदि का अंश शेष रह भी गया हो, तो नाद भी सत्ता पाकर अक्सर जागृत हो जाता है, जिससे तनिक सी बात पर भी एकदम क्रोध आ जाता है, अथवा काम की तरंगे भी जागृत हो उठती हैं, किंतु सावधान होने पर शीघ्र ही मिट जाती हैं। इसका यही कारण है कि जो विकार यदि अंदर में शेष रह गया हो, वे नाद के अभ्यास से प्रकट होकर शीघ्र ही निर्वित हो जाते हैं। इस अभ्यास में अभ्यासी को सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए कई एक साधु संसारी मनुष्य से बचने के लिए अथवा अपनी अवस्था को छुपाने के लिए भी क्रोध दिखलाते हैं। वास्तव में उनका यही अभिप्राय होता है कि कोई उनका पीछा ना करे, क्योंकि साधना अवस्था में अधिक मेलजोल होने से गिर जाने का भय रहता है। विशेषकर साजती और विजती स्त्री पुरुष की संगत और धन की चाह साधकों को साधना अवस्था में मोक्ष उत्पन्न करके उलझन में डाल देती है। आगे एक समय की बात है कि टेरी में श्री महाराज जी विराजमान थे। तो उस समय उपस्थित सत्संगियों से किसी ने एक लड़की का जिक्र किया कि इतने अच्छे खानदान की लड़की होने पर भी ऐसे निकली कि सबको नीचा देखना पड़ा। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई, उसका क्या दोष है? यह दोष तो संरक्षकों का ही है, जो उसकी पूरी संभाल नहीं कर सके। उसकी गिरावट तो संग दोष के कारण ही हुई है। संग दोष से तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं। साधारण मनुष्य का तो कथन ही क्या है। इसलिए कहा गया है कि बचपन में तो माता पिता का काम संभालने का होता है, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में संतान रक्षा करती है। भोलेपन के कारण ही कोई देवियां प्राय पतित हो जाती हैं, क्योंकि सीधेपन के कारण दूसरे के मन को नहीं पहचान सकती। वे सद्भावना से सबको अपना हितु समझती हैं, परंतु संसार की गति बड़ी विचित्र है। अवस्था भेद से अच्छे अच्छे महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं। काम बड़ा प्रबल है, इससे बचना किसी सूरमा का काम है। सत्य कहा है, मन मृतक को देखकर मन मानो विश्वास, साधु तब लग भय करे जब लग पिंजर श्वास। एक ऐतिहासिक कथा है कि एक जीव गोसाई नाम के महात्मा हुए। वे अच्छे विद्वान और साधन संपन्न थे। इंद्रियां निग्रह के लिए भी भरसक प्रयत्न करते रहते थे। एक समय गुरुजी ने आज्ञा लेकर देशाटन करने निकले। घूमते घूमते एक देश में पहुंचे जहां उनके गुरु भाई रहते थे। वे बड़े अच्छे सत्संगी, गुरु भक्त और साधु सेवी थे। उन्होंने शहर में ठहरने के लिए प्राय प्रार्थना की, परंतु गोसाई जी कहने लगे कि कोई एकांत स्थान हो तो हम वहां रह सकते हैं। उन्हीं के शहर में एक मील की
दूरी पर एक बगीचा था। वहां पर बधुआ साधु लोग आया जाया करते थे। वह बड़ा रमणीय स्थान था और साधुओं के लिए कुछ कुटियां भी बनी हुई थी। पास ही एक जलाशय था। जीव गोसाई एकांत स्थान को देखकर बड़े प्रसन्न और वहां रहने लगे। वहां के लोगों के आग्रह करने पर प्रातःकाल कथा करनी आरंभ कर दी। शहर की स्त्रियां व पुरुष कथा सुनने के लिए एकत्र हो जाते और गोसाई जी अच्छे विद्वान होने के कारण बहुत अच्छा समझाते थे। उनकी कथा की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से लोग आते थे। व्रती बहुत सरल थी, इसलिए उनके सदुपदेशों से जनता को अधिक लाभ पहुंचा। कथा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। गोसाई जब भी चलने की इच्छा करते तो प्रेमी लोग विनय करके रोक लेते। उनकी कथा की प्रशंसा चारों ओर फैल गई और गुरुदेव के कान तक भी ये बात जा पहुंची। गुरुदेव प्रसन्न तो हुए, परंतु साथ यह भी विचार किया कि कहीं इस प्रशंसा में फंस न जाए। इसलिए दयालु सदगुरुदेव वहां आ पहुंचे तो देखा कि बहुत सी जनता कथा में मग्न बैठी थी। कारण कि गोसाई कथा करने में बहुत प्रवीण थे और गुरुदेव भी कथा सुनने के लिए कंबल ओढ़कर धीरे से पीछे बैठ गए। जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसी ही कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही विचार हुआ कि अब अधिक इनका यहाँ रहना ठीक नहीं। जब कथा समाप्त हो चुकी तो सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ सत्संगी बैठे थे कि गोसाई जी ने पीछे की ओर देखा कि गुरुदेव विराजमान थे। तब एकाएक घबरा कर उठे और गुरुदेव के चरणों में जा गिरे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब गुरुदेव कहने लगे कि हम अपनी इच्छा से इस तरह कथा सुनने को बैठ गए थे। तेरी कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब कथा हो चुकी, चलो अपने आश्रम पर। साधुओं को एक स्थान पर अधिक रहने से मन की गति विचलित हो जाती है। प्रतिदिन इस प्रकार स्त्री पुरुषों का संग करने से मन की दशा ना जाने किस ओर बह जाए। गोसाई जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु इस बात की आप चिंता ना करिए, आपकी कृपा चाहिए। गुरुदेव ने दोबारा समझाने पर भी उसने वही उत्तर दिया कि मन की दशा क्या आपसे छिपी हुई है। तब उपस्थित शिष्यों ने विनय की कि आप शहर चलिए और गुरुदेव उनके आग्रह करने पर शहर चले गए। गुरुदेव के शहर चले जाने के उपरांत गोसाई जी मन में बार बार सोचने लगे कि गुरुदेव का सबके बीच में ऐसा कहना, ये लोग क्या सोचेंगे। मैं तो स्वयं ही हर प्रकार से बचता रहता हूँ। उसी दिन संध्या समय उन्हीं बातों को विचारते हुए बगीचे में टहल रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी और आकाश में मेघ घटा छा रही थी। कुछ दूरी पर वर्षा भी हो रही थी। तो इतने में क्या देखा कि दो स्त्रियां वर्षा के कारण आश्रम की ओर शीघ्रता से आ रही हैं और यह उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। इतने में वहां भी जोर से बारिश होने लगी और वे दो स्त्रियां आश्रम में आ पहुंची। उसमें एक युवा और एक वृद्धा थी। पूछने पर वह देवी कहने लगी कि हम गांव से शहर जा रहे थे, बीच में वर्षा होने के कारण यहाँ रुक गई हैं। नाम पूछने पर कहने लगी कि मेरा नाम माया देवी है और आपके गुरु भाई की लड़की हूँ। सुना है गुरुदेव आए हुए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। आप भी मेरे पिता के तुल्य हैं, इसलिए निर्भय होकर आ गई हूँ।
वर्षा समाप्त होने पर शहर चली जाऊंगी। वह लड़की हंस हंस कर गोसाई जी से सादे भाव से बातें करती जाती। गोसाई जी उसकी हंसमुखी वृत्ति पर प्रसन्न हो रहे थे और उन्होंने पूछा कि ये वृद्धा क्यों नहीं बोलती। तो माया कहने लगी कि यह पुराने जमाने की है। मैं तो कहती हूँ कि महात्मा माता पिता होते हैं, इनके आगे क्या पर्दा है। मैं भी तो बातें कर रही हूँ। 2-4 बार माया ने वृद्धा के मुंह से कपड़ा खींचा, परंतु फिर भी उसने ना घूंघट खोला और ना बोली। गोसाई जी ने उन दोनों को फल खाने को दिए जो आश्रम में थे। थोड़ी देर सत्संग होता रहा। जब 12 बज चुके तो गोसाई जी ने आज्ञा दी कि जाओ, दोनों कमरे के भीतर सो जाओ। यह जंगल है, मैं या तुम्हारी रक्षा हित रात्रि में बैठा हूँ। भय की कोई बात नहीं, परंतु गोसाई जी को बार बार गुरु का वाक्य याद आ रहा था कि कहीं मन बह न जाए। इस कारण उसने कहने लगे कि दरवाजा खटखटाने पर भी ना खोलना, क्योंकि यहाँ एक भूत भी रहता है। यदि वे मेरा नाम भी ले तो किवाड़ ना खोलना। जाओ, सो जाओ। थोड़ी देर तक तो गोसाई जी किसी ग्रंथ का पाठ करते रहे और साथ साथ मन की गति को भी विचारते रहे, परंतु मन की गति को कौन जान सकता है। धीरे धीरे मन में फुसलाना आरंभ किया कि उनकी बातचीत से रात्रि आराम से बीत जाएगी, इसमें क्या हानि है। तब गोसाई जी ने आवाज़ दी कि माया बाहर आ जाओ। माया कहने लगी कि गोसाई जी ने हमें बाहर आने के लिए मना किया है। बोले, मैं ही तो गोसाई हूँ। माया ने कहा कि यहाँ एक भूत का नाम भी गोसाई है। गोसाई जी बोले कि मैंने तो यूं ही कह दिया था, यहाँ भूत का क्या काम है। फिर भी माया ने किवाड़ नहीं खोला। तब गोसाई जी दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। बस फिर क्या था, मन काम तरंग में बह गया और निर्जलता पूर्वक दरवाजा तोड़ने लगे। बाहर जोर से वर्षा हो रही थी। जब दरवाजा ना खुल सका तब ऊपर चढ़कर छत फाड़ने लगे। प्रातःकाल होने ही वाला था कि छत फाड़कर अंदर कूद पड़े। उनके कूदते ही वे दोनों स्त्रियां दरवाजा खोलकर झट बाहर आ गई। छत के बीच में एक लकड़ी थी, जिसके लगने से उनके माथे पर रक्त की धार बह चली, परंतु कामवश उसकी भी पीड़ा न मालूम हुई और जल्दी ही बाहर भागे तो क्या देखा कि गुरुदेव और गुरु भाई का लड़का दोनों खड़े हैं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, क्यों जी गोसाई, क्यों जी गोसाई, यह कैसी दशा हो रही है। अब भी यहाँ से चलो। यदि इस लड़के ने शहर में जाकर तेरी अवस्था प्रकट कर दी तो बड़ी लज्जा की बात है। यह शब्द सुनकर होश में आ गया और लज्जा के कारण सर नीचे झुक गया। तब गुरुदेव बोले कि कामवश सरबस खोया, शीश पकड़ क्यों रोया। याते सावधान रहियो, मैं तुमको समझायो। हितकर वचन सुने नहीं तुमने, ताको फल ये पायो। सुनो भाई, ये काम बड़ा प्रबल है। काम कान में आए कर फिर आवत है नैन। बहुरी हुए में आए कर लगे बहुत दुख देन। तन मन जारे काम ही, चित करे डांवा डोल। धर्म कर्म सब खोई के, रहे आप हित ही होल। नर नारी सब चेतियों, तीनों प्रगट दिखाए। पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाए। यह मन छलिया है बड़ा,
इसे मुआ मत जान, बारिश पड़ी कुसंग की, दादुर बोलिया आन। यह सुनकर श्री महाराज जी फरमाने लगे कि भाई, कामदेव बड़ा प्रबल है। कुसंग के कारण इसके आवेश में आकर स्त्री पुरुष का पतित होना कोई असंभव नहीं। अर्थात जिन्होंने मन वश में करने का बीड़ा उठाया है, तो फिर साधारण जीवों का कहना ही क्या। इसलिए जहां तक हो सके विजातीय संग से बचना चाहिए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।